Hello students, good morning everybody. Let's read remaining chapter number 2, The Tiger King, part 5th. The Maharaja's anxiety. Anxiety का मतलब होता है worry यानी चिंता. Reach a fever pitch. यानी महाराजा की जो चिंता है वो फीवर पिच तक पहुंच गई थी. फीवर पिच का मतलब हाई लेवल. When there remained just one tiger, जिस समय केवल एक बाघ शेष रह गया था. To achieve his tally. achieve का मतलब होता है अर्जित करना, प्राप्त करना. tally यानी गणना, यानी कि जो लक्ष्य जो उन्होंने किया था 100 टाइगर को किल करने का, अब एक बाघ शेष रह गया था. तो जिस समय ऑफ 100 यानी एक बाघ की जो टैली थी, गणना जो थी, वहां तक पहुंचने में अब केवल एक बाघ शेष रह गया था. लेकिन वो एक बाघ मिलना टाइगर किंग के लिए बहुत मुश्किल हो गया था. इसलिए वो बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि द चीफ एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट you must be beware of the 100 tiger. यानी कि आपको 100वें बाघ से सावधान रहना होगा. इधर से 99 बाघ उन्होंने मार दिए थे, एक बाघ शेष रह गया था और वो एक बाघ कहीं मिल ही नहीं रहा था. इसलिए वो बहुत ही चिंतित हो गए थे. He had thought this one thought during the day. दिन में भी यही विचार उनके दिमाग में आता रहता था. And the same dream at night. और रात को नींद में भी यही सपना आता कि मुझे अभी 100वां बाघ मारना है. बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई. क्योंकि इस समय ये बाघों की जो फार्म थी वो रन ड्राई हो गए थे, मतलब खाली हो गए थे. इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, उसके ससुर के राज्य में भी, क्योंकि उसके खुद के राज्य में तो सारे बाघ समाप्त हो गए थे और जो बचे थे उन्होंने अपने ससुराल में कुछ बाघ थे वहां भी उन्होंने मार दिए. अब एक बाघ मिलना उनके लिए असंभव हो गया था. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर. इट इज पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स. लोकेट का मतलब होता है पता लगाना, स्थिति. एनीवेयर कहीं पर भी, यानी कि कहीं पर भी बाघ का पता लगाना उनके लिए असंभव हो गया था. येट ओनली वन मोर वाज नीडेड. यद्यपि केवल एक और बाघ की जरूरत थी. नीडेड यानी आवश्यकता थी. If he could kill just that one single beast, यदि वो बाघ राजा उस एकमात्र beast यानी पशु को मार देते हैं, the महाराजा would have no fears left. तो उसके बाद महाराजा को, जो कि एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन किया था उनके बारे में, उसकी डेथ के बारे में, अब वो डेथ का जो डर है, फियर है, वो खत्म हो जाएगा यदि वो एक बाघ को मार देते हैं. He could give up tiger hunting altogether. और इसके बाद वह इन बाघों का शिकार करना बिल्कुल बंद कर देंगे. But he had to be extremely careful with that last tiger. लेकिन टाइगर किंग को उस अंतिम बाघ से अत्यधिक सावधान रहना था. What had the late का मतलब होता है दिवंगत, स्वर्गीय. क्योंकि जो स्वर्गीय चीफ एस्ट्रोलॉजर शेड, जिन्होंने मुख्य वो एस्ट्रोलॉजर जो थे, ज्योतिषाचार्य, उन्होंने कहा था इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, क्योंकि उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया था कि यदि टाइगर किंग जो है 99 बाघ मार भी देंगे, द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100. तो महाराजा को 100वें बाघ से बिवेयर रहना होगा, यानी कि सावधान रहना होगा. इसके लिए अपन केयरफुल वर्ड जो है उसको यूज कर सकते हैं कि बाघ राजा को जो है वो 100वें बाघ से अधिक सावधान रहना पड़ेगा. टू एनफ. अब ये बात जो है पर्याप्त रूप से सच साबित हो रही थी. द टाइगर वाज ए सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल. क्योंकि बाघ जो है वो एक सैवेज बीस्ट था, हिंसक. सैवेज यानी वाइल्ड, जंगली. सैवेज मीन्स वाइल्ड. और इन जंगली जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता है. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. इसलिए एक आदमी को इसके बारे में सतर्क रहना होगा. बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड. लेकिन यह 100वां बाघ कहां प्राप्त हो सकता था?
इट seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. ऐसे प्रतीत हो रहा था एक जिंदा बाघ को प्राप्त करने की बजाय उसका दूध मिलना आसान था। Thus the महाराजा was sunk in gloom. इस प्रकार महाराजा जो है वो ग्लोम में डूब गए। sunk यानी ड्रॉन, डूबना, और ग्लोम का मतलब होता है sorrow यानी दुख। But soon became a happy news. लेकिन बहुत जल्द एक प्रसन्नता या खुशखबरी उनके पास में पहुंची। न्यूज यानी समाचार, विच डिस्पेल्ड दैट ग्लोम, जिसने कि महाराजा की उस ग्लोम को, उस दुख को, उस निराशा को डिस्पेल्ड करते यानी दूर कर दिया था। इन हिज ओवन स्टेट, एक्चुअली हुआ क्या था, उन्हें एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि आपके राज्य में जो सीप है वो गायब हो रही है। बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज। एक पहाड़ी की तरफ गांव था, वहां उस गांव में जो भेड़ें हैं वो अक्सर वहां गायब होने लगी। इट वॉज फर्स्ट एसर्टेन्ड दैट, सबसे पहले तो यह सुनिश्चित किया गया था कि दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहिब और वीर स्वामी नायकर, कि कहीं ये खादर मियाँ साहब और वीर स्वामी नायकर का काम तो नहीं है, क्योंकि दे वर बोथ फेमस टू सेलो अप द सीप वॉल, क्योंकि वो दोनों पूरी भेड़ को निगलने में माहिर थे। इसलिए पहले तो उनको शक हुआ कि हो सकता है उन लोगों का कार्य हो कि वो उन भेड़ों को खाने लग गए हों। तो पहले इस बात के बारे में यह सुनिश्चित किया गया था। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो सीप वॉल, शेलो यानी निगलना। श्योरली, अब जब ये पता लगा लिया कि भाई इन लोगों का काम नहीं है, तो निश्चित रूप से उन्होंने सोचा कि ए टाइगर वाज एट वर्क, हो सकता है एक बाघ अपने काम में लगा हुआ था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। अब गांव वाले दौड़ते हुए महाराजा के पास में गए कि महाराजा, वैसे भी आपको अपनी टैली अचीव करने के लिए एक टाइगर मारना है, और हमारे इस हिल साइड में जो है कोई बाघ जो है वो हमारी भेड़ों को मार रहा है। तो ये सूचना उन्होंने सोचा कि महाराजा को देते हैं, तो महाराजा जो है वो हमारे ऊपर बड़े खुश होंगे और हो सकता है हमें इस उपलक्ष्य में कुछ अच्छा उपहार भी मिल सकता है। तो दौड़ते हुए उन्होंने महाराजा को सूचना दी। दी महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज। महाराजा भी बड़ा खुश हुआ और उन्होंने उस गांव के सारे लोगों को 3 साल के लिए एक्सेप्शन यानी फ्री, मुक्त रखना। महाराजा ने यह घोषणा कर दी कि इस गांव के लोगों को 3 साल तक किसी भी तरह का कर जो है वो नहीं लगाया जाएगा। एंड सेट आउट, और वो तुरंत वहां से रवाना हो गए। इन दी हंट एट वंस, तत्काल उन बाघ की शिकार के लिए। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, हालांकि बाघ आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hide itself in order to wantonly यानी जानबूझ करके, deliberately hide itself, जैसे कि मानो बाघ ने स्वयं को जानबूझ करके छुपा लिया हो। in order to flout the महाराजा's will, कि मैं महाराजा की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। अब फ्लॉट का मतलब होता है डिसओबे करना, अवज्ञा करना। प्लॉट, डिश, ऑबे। दी महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा ने कहा कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही दृढ़ निश्चयी हूं। एक तरफ तो यह लग रहा था कि बाघ जो है वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, और दूसरी तरफ महाराजा भी अपने निर्णय पर अडिग थे। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड। महाराजा ने भी कह दिया कि जब तक मुझे बाघ नहीं मिल जाएगा मैं भी इस जंगल को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। एज द डेज पास्ट, और इस तरीके से जंगल में वो दिन बीतते गए। दी महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी, महाराजा का फ्यूरी यानी एंगर, क्रोध जिसे कहते हैं, एंड ऑब्स्टिनेसी और हठ धार्मिता, माउंटेड अलार्मिंगली यानी चौंकाने वाले रूप से माउंटेड हो गई थी, यानी इंक्रीज्ड, बढ़ गई। महाराजा की चिंता और हठ धार्मिकता जो है वो बहुत बढ़ गई थी। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और इस एवज में
कई अधिकारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। राजा सर्वेसर्वा होता था, वो जो चाहता वो करता। अब इधर से बाग नहीं मिल रहे थे, तो अब इसमें उन बेचारे अधिकारियों का क्या दोष था, लेकिन उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। क्योंकि इंग्लिश में एक फेमस सेइंग है, आपने जाना है, जैसे कि माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। नेक्स्ट, वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, एक दिन क्या हुआ, जिस समय महाराजा का क्रोध जो है, रेज यानी एंगर, क्रोध, गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ यानी इमीडिएटली। फोर्थविथ का मतलब होगा इमीडिएटली। महाराजा ने दीवान को बुलाया और उसे आदेश दिया कि इस गांव के लिए जो 3 साल का मैंने टैक्स माफ किया है, अब आप ऐसा करो, जो पहले हम टैक्स लेते थे उसका दुगुना टैक्स कर दो। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। तो दीवान ने क्या कहा, महाराज यदि हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या हो जाएंगे, डिसकंटेंट हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे, हमसे नाराज हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग। तो महाराजा ने कहा तो फिर ठीक है, आपको इतनी चिंता है तो आप अपने पोस्ट से रिजाइन कर दें, त्याग पत्र दे दें, सेवा नियुक्ति ले लें, सेवा मुक्ति, सॉरी। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट, अब दीवान घर चला गया, कन्विंस्ड यह इस आश्वासन में या आश्वस्त होते हुए दैट की इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर शोन, कि यदि महाराजा को बहुत जल्द बाघ नहीं मिला, द रिजल्ट्स कुड बी कैटेस्ट्रोफिक, तो इसका परिणाम कैटेस्ट्रोफिक हो सकता है। अब कैटेस्ट्रोफिक का मतलब होता है डिजास्टर, यानी आपदा लाने वाले, या इसको अपन कैलामिटी भी कहते हैं, कैलामिटी या डिजास्टर। तो इसके परिणाम बड़े भयावह होंगे, ऐसा दीवान सोचता रहा घर जाते समय। He felt like returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब जब ही वो घर पहुंचा और उसकी नजर उस बाघ पे पड़ी जो कि वह पब्लिक पार्क से अपने घर लाकर के उसने रखा था। मद्रास के पब्लिक पार्क से लाकर के उसने घर में पालतू बाघ के रूप में उसको रखा, और जो ही उसने अपने बाघ को देखा उसने सोचा अरे वाह, अब तो ठीक है, क्यों ना मैं महाराजा के सामने इस बाघ को ले जाके छोड़ दूं, महाराज इसको गोली मार देंगे, उनका वो टारगेट भी पूरा हो जाएगा और मेरी नौकरी भी बच जाएगी। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, आधी रात को जिस समय उस कस्बे के सारे लोग शांतिपूर्वक सो गए थे, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, तो दीवान और उसकी बुजुर्ग पत्नी ने ड्रैग द टाइगर, उन्होंने बाघ को घसीटा टू द कार की तरफ एंड सोड इट इनटू द सीट, और उन्होंने उस बाघ को धक्का देकर के सीट के नीचे धकेल दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉ द कार स्ट्रेट, अब दीवान स्वयं कार चलाते हुए सीधा चला गया टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, यानी उस जंगल में जहां महाराजा जिस स्थान पर शिकार कर रही थी। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, लेकिन जो ही दीवान और टाइगर जंगल में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, ऐसे लगा जैसे बाघ ने अपना सत्याग्रह लॉन्च कर दिया हो, शुरू कर दिया हो। क्या हुआ? एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और उसने कार से बाहर निकलने के लिए इनकार कर दिया। द दीवान वाज थॉरली एक्सॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स, अब बेचारा दीवान जो है अपने प्रयासों में एक्सॉल्टेड हो गया था, यानी टायर्ड हो गया था। एफर्ट्स यानी प्रयास, वह अपने उस प्रयासों में थक गया था। टू हॉल द बिस्ट आउट ऑफ द कार, हॉल का मतलब होता है घसीटना, खींचना, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और धक्का देकर के उसने फिर उसको जमीन पे गिराया।
ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वांडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, वही बूढ़ा टाइगर महाराजा जहां खड़े थे उनकी उपस्थिति में जाके सामने खड़ा हो गया। एंड एज इफ हम्बल सप्लिकेशन, और जैसे कि मानो वह उनके सामने ऐसे खड़ा हुआ जैसे मानो वो कह रहा हो, हम्बल, हम्बल का मतलब होता है पोलाइट, और सप्लिकेशन, सप्लिकेशंस मीन्स होता है रिक्वेस्ट। ऐसे खड़ा हुआ जाकर के महाराजा के सामने, और जैसे मानो वह विनम्र अनुरोध कर रहा हो, मास्टर कि मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, आपका मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय, लेकिन महाराजा के लिए यह बाउंडलेस, असीमित, असीम आनंद का क्षण था। दी महाराजा टू केयरफुली एम एट द बेस्ट, महाराजा ने सावधानी पूर्वक उस पशु की तरफ निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन क्रम्पल्ड हीप, और बाघ जो है वो गिर करके ढेर के रूप में गिर गया था। अब महाराजा ने कहा, आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, यानी कि मैंने 100वां बाघ मार दिया। माई वॉव हैज बीन फुलफिल्ड, मेरी प्रतिज्ञा जो है वो पूरी हुई। वो प्लीज, जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी कि जब तक मैं 100 बाघ नहीं मार देता हूं कोई भी स्टेट का काम नहीं करूंगा। अब राजा ने वो 100वां बाघ मार दिया था, इसलिए अब वो कहते हैं कि अब मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। दी महाराजा वाज ओवरकम विथ इलेशन, इलेशन का मतलब होता है जॉय। अब महाराजा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, बहुत खुश हुए, हैप्पी हुए। ऑर्डरिंग द टाइगर टू ब्रॉट टू द कैपिटल, और वो तो वहां से निकल गए और सैनिकों से कहा कि आप इस बाघ को राजधानी लाए, कैपिटल, इन ग्रैंड प्रोसेशन, यानी विशाल जुलूस के रूप में, यानी बड़ा जुलूस निकालना है इस बाघ को लेकर के, मृत बाघ को। द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार, हेस्टेंड यानी हरीडली, शीघ्रता से अपनी कार में बैठ करके निकल गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के वहां से जाने के पश्चात, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, अब शिकारी बाघ के नजदीक गए कि भाई ये मरा है कि नहीं मरा है ये देखने के लिए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, तो उन्होंने देखा कि बाघ ने उनकी तरफ देखा। रोलिंग इट्स आईज, अपनी आंखें घुमाते हुए, इन बैफलमेंट यानी बौखलाहट में, या कंफ्यूज्ड मोमेंट, कंफ्यूज्ड भरमिसा या उलझन में। द मैन रियलाइज दैट टाइगर वॉज नॉट डेड, अब इन लोगों ने एहसास किया कि अरे ये बाघ तो मरा ही नहीं है, जिंदा है अभी तक। क्यों? क्योंकि वो बुलेट मिस्ड, गोली अपना निशाना चूक गई थी, बाघ को लगी नहीं थी। द बुलेट हैड मिस्ड इट, इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट, क्योंकि वो बाघ तो उस गोली की आवाज से ही बेहोश हो गया था। वीजिंग पास, जो कि सनसनाट करते हुए वहां से गुजरी थी। द हंटर्स वंडर, अब उन शिकारियों को हैरानी हुई। व्हाट दे शुड डू, कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि यदि महाराजा को इस बात के बारे में पता लगेगा कि टाइगर मरा नहीं है तो वो आग बबूला हो जाएंगे और हमें पता नहीं क्या सजा मिलेगी। उन्होंने अब वो सोचने लगे कि क्या करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। अब उन्होंने निर्णय किया कि महाराजा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि भाई वो अपना टारगेट जो था, लक्ष्य जो था, वो भटक गए थे या वो चूक गए थे निशाना लगाने में। इफ ही डिड, यदि उन्हें ऐसा पता लग गया, दे कुड लॉस देयर जॉब्स, तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, एक शिकारी ने 1 फीट दूर से निशाना लगाया। एंड शॉट द टाइगर, और बाघ को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, इस बार बिना निशाना खोए बाघ जो है वो मारा गया था, यानी कि उस शिकारी ने जो निशाना लगाया वो चूका नहीं था। देन एज कमांडेड बाय द किंग, फिर उन्होंने वही किया जैसा कि राजा ने उनको कमांड किया था। द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन, उस मृत बाघ को जुलूस में ले जाया गया। थ्रू द टाउन, पूरे शहर में घुमाया गया। एंड बरीड, और फिर उसे दफना दिया गया। ए टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और एक मकबरा जो है वो उसके ऊपर इरेक्टेड किया गया, यानी बनाया गया।
या इसको अपन बेल्ट कह सकते हैं, BILT। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. कुछ ही दिनों बाद महाराजा के पुत्र का तीसरा जन्मदिन मनाया जा रहा था। Until then, the Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting. अब तक महाराजा ने अपना पूरा दिमाग जो है वो बाघों के शिकार में लगा रखा था। 2 बर्थडे यूं ही चले गए थे, महाराजा उसके साथ में शामिल नहीं हुए थे उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में, लेकिन अब वो शामिल हो सकते थे क्योंकि उनका टैली जो था वो कंप्लीट हो गया था। He had no time to spare for the crown prince, क्योंकि अभी तक उनके पास में उत्तराधिकारी राजकुमार के लिए अतिरिक्त समय नहीं था। But now the king turned his attention to the child, लेकिन अब राजा ने अपना ध्यान अपने बच्चे की तरफ लगा दिया था। He wished to give him some special gift on his birthday. महाराजा ने निर्णय किया कि क्यों न इस बार मैं अपने पुत्र को कुछ विशेष अच्छा ऐसा पुरस्कार दूं। He went to the shopping center, वह शॉपिंग सेंटर गए इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और उन्होंने हर दुकान में देखा, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उन्हें कुछ भी उपयुक्त गिफ्ट जो है वो नहीं मिला था। फाइनली ही स्पॉटेड, आखिर में उन्होंने स्पॉटेड यानी देखा ए वुडन टाइगर, वुडन यानी मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ, इन ए टॉय शॉप, एक खिलौनों की दुकान में, एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और राजा ने निश्चय किया कि यह राजकुमार के लिए उपयुक्त उपहार हो सकता था। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, उस लकड़ी की बाग की कीमत केवल 2 आनाज एंड ए क्वार्टर यानी 2.25 आने कीमत थी। प्राचीन मुद्रा है आना, करेंसी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट, लेकिन वो दुकानदार जानता था कि इफ ही क्विटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, कि यदि वह महाराजा को इतनी कम कीमत बताता है, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द इमरजेंसी रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, तो हो सकता है राजा मुझे आपातकालीन नियमों के अधीन दंडित कर सकते हैं। इमरजेंसी, आपातकाल। सो ही सेड, इसलिए उस दुकानदार ने कहा, योर मैजेस्टी यानी महाराज, दिस इज एक्सट्रीमली नहीं आती थी, रेयर यानी दुर्लभ, एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, यानी कि यह हस्तकला का दुर्लभ उदाहरण है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज, और फिर वो सौदा जो है वो 300 रुपए में हुआ। वेरी गुड, तो महाराजा ने कहा बहुत अच्छा, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, चलो तुमने ये उपहार जो दिया है, ऑफर किया है, चलो मैं उत्तराधिकारी राजकुमार को उसके बर्थडे पे गिफ्ट करूंगा। शेड द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम, राजा ने कहा, और वह उस वुडन टाइगर को लेके रवाना हो गए। On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. दिन भर पिता और पुत्र उस छोटे से लकड़ी के बने हुए बाग से खेलते रहे। It had been carved by an unskilled carpenter, यानी वो टाइगर जो है कार्वेड यानी उकेरा गया था या बनाया गया था। अनस्किल्ड यानी अनाड़ी, अकुशल, कारपेंटर यानी सुथार के द्वारा बनाया गया था। Its surface was rough, उसकी सतह जो थी वो खुरदरी थी। टाइनी स्लीवर्स और छोटे छोटे रेसे जो हैं ऑफ वुड, लकड़ी के, या रोए जिसको कह रहे हैं, सिरे स्टूड अप, जो कि खड़े थे, लाइक क्विल्स यानी कीलों की भांति, ऑल ओवर इट, उसके चारों तरफ। वन ऑफ दो स्लीवर्स, उनमें से एक रेसा जो है पियर्स्ड यानी घुस गया था द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में, यानी कि जो लकड़ी का ये टाइगर बनाया गया था उसको फिनिशिंग नहीं दिया गया था, उसके ऊपर छोटे छोटे रेसे जो है वो किल की तरह बने हुए थे, और उसमें से एक रेसा जो है वो लकड़ी का सिरा जो है या वो फांक जो है उस महाराजा के दाहिने हाथ में चुभ गया था। He pulled it out with his left hand, महाराजा ने हालांकि वो सिरा जो है अपने बाएं हाथ से खींच करके बाहर निकाल लिया था।
एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और वो दिन भर राजकुमार के साथ में खेलते रहे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजाज राइट हैंड, यानी महाराजा के दाहिने हाथ में इन्फेक्शन जो है वो फैल गया था। इन 4 days, 4 दिन में इट डेवलप्ड इनटू ए सपोरेटिंग शोर, सपोरेटिंग यानी पस पैदा करने वाला, शोर यानी वाउंड, घाव, यानी ये घाव बन गया था जिससे पस निकल रही थी, यानी रस्सी बन गई, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और वो पूरे उसकी बाह में फैल गया। 3 famous surgeons were brought in from मद्रास, मद्रास से 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सकों को बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, अब उन तीनों चिकित्सकों ने कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज किया, यानी कि डिस्कस किया, और दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और फिर उन्होंने निर्णय किया कि राजा के हाथ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, अब ऑपरेशन हो भी गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, वो तीनों सर्जन जिन्होंने इस ऑपरेशन को किया था, केम आउट ऑफ द थिएटर, यानी ऑपरेशन कक्ष से बाहर आए, एंड अनाउंस्ड, और आते ही उन्होंने घोषणा की, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि हमारा ऑपरेशन सफल हुआ। द महाराजा इज डेड, लेकिन महाराजा की मृत्यु हो गई है। इन दिस मैनर, इस तरीके से द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस प्रकार उस 100वें बाघ ने, भले ही ये आयरोनिकली वुडन टाइगर था, आयरोनिकली, बट उसने महाराजा से अपना अंतिम बदला ले लिया था। और जैसा कि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने इसके बारे में प्रेडिक्शन की थी कि द महाराजा वुड बी बिवेयर ऑफ द 100 टाइगर। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर द टाइगर किंग यही एंड होता है। अब हम इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। टाइगर किंग कौन है और वह टाइगर किंग उसका नाम क्यों पड़ जाता है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग। अब इसमें टाइगर किंग कौन है, प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा है वही टाइगर किंग है। ही गॉट दैट नेम बिकॉज ऑफ द टाइम ऑफ हिज बर्थ। उसे ये नाम इसलिए प्राप्त हुआ था क्योंकि जिस समय उसका जन्म हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट, तो ज्योतिषियों ने प्रेडिक्टेड की थी, यानी फॉरटोल्ड, भविष्यवाणी की थी कि ही वुड डाई, कि इस राजकुमार की मृत्यु होगी ड्यू टू ए टाइगर, एक बाघ की वजह से, यानी कि बाघ के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। सो व्हेन ही ग्रीव अप, इसलिए जब बाघ वो प्रिंस बड़ा हुआ, ही डिसाइडेड टू किल ऑल द टाइगर्स। उस राजकुमार ने जिस समय वो राजा बन गया था उसने सारे बाघों को मारने का निश्चय कर लिया था। एंड केम टू बी नाउन एज द टाइगर किंग, और इस तरीके से वह बाघ राजा के नाम से जाने लगा था। क्योंकि और इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि he killed 99 tigers and his ability of killing the tigers, he got that name as a tiger king. He killed 99 tigers, उसने 99 बाघ मार दिए थे, but the 100 tiger, लेकिन वो 100वां बाघ, a wooden one, एक लकड़ी का बना हुआ था, was instrumental in his death, यानी कि वह एक उपकरण के रूप में उसकी मृत्यु का कारण बन गया था, इंस्ट्रूमेंटल। What did the royal infant grow up to be, यानी वो शाही राज शिशु जो है वो किस तरीके से बड़ा हुआ। The royal infant grew up into a tall, strong young man, एक लंबा युवा रूप में बड़ा हुआ। He was brought up in the English environment, उसका पालन पोषण इंग्लिश एनवायरमेंट में हुआ था। He drank milk of a white cow, वो एक सफेद गाय का दूध पीता था जो कि एक इंग्लिश काउ थी। एंड टेक केयर ऑफ बाय एन इंग्लिश नैनी, और उसकी देखरेख एक अंग्रेज धाई के द्वारा किया जाता था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, उसे इंग्लिश पढ़ाई जाती थी बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज टीचर के द्वारा।
एंड सा ओनली इंग्लिश फिल्म्स, और वो केवल अंग्रेजी फिल्म देखा करते थे। एट द एज ऑफ 20 वर्ष की उम्र में ही वॉज डिक्लेयर्ड द किंग, और उसे राजा घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल? यानी बाघ राजा ने अपनी जो रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता जो थी, उसकी रिक्वायरमेंट थी टू किल 100 टाइगर्स। तो उस बाघों की उस टैली को पूरा करने के लिए, उस गणना को पूरा करने के लिए उसने क्या किया था? विद इन 10 years द महाराजा किल्ड एट 70 टाइगर्स। यानी 10 वर्ष में महाराजा ने लगभग 70 टाइगर्स जो है वो मार दिए थे। 30 मोर टाइगर्स वर रिक्वायर्ड टू बी शॉट। अभी भी उन्हें 30 बाघ और मारने की रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता थी। बट देयर वर नो मोर टाइगर्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। लेकिन प्रतिबंधपुरम के जंगलों में अब कोई बाघ शेष नहीं रहा था उसे अपनी उस टैली को पूरा करने के लिए। सो द महाराजा डिसाइडेड टू मैरी ए गर्ल। इसलिए महाराजा ने एक लड़की से शादी करने का निश्चय किया। फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, एक शाही परिवार में, ऑफ ए स्टेट, एक राज्य के, विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहां पर बड़ी बाघों की जनसंख्या विद्यमान थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर? 100वें बाघ के लिए महाराजा अपने आप को किस तरीके से तैयार करेंगे? क्योंकि लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर ने इसके बारे में प्रेडिक्शन किया था कि महाराजा शुड बी मोर बिवेयर ऑफ द 100 टाइगर, कि महाराजा को जो है वो 100वें बाघ को मारने के लिए अत्यधिक सावधान होना पड़ेगा। क्योंकि इवन आफ्टर किलिंग द 99 टाइगर्स द महाराजा वुड बी more careful of beware of the 100 tiger. Such prediction was done by the chief astrologer of the state. अब वो 100वां बाघ जो कि महाराजा को मिल नहीं रहा था, और वैसे भी टाइगर जो है वो एक सैविज बिस्ट होता है, हिंसक जानवर, जंगली जानवर होता है। अब उसका क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वाज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। क्योंकि ऐसा माना गया था कि वो 100वां बाघ ही उसके भविष्य को डिसाइड करने वाला था। यदि वो उस 100 टाइगर को मार देते हैं तो उनका फ्यूचर जो है वो सेफ हो जाएगा, यानी कि देयर विल बी नो मोर फियर रिमेन। अब महाराजा को जो है वो और अधिक डर की जरूरत शेष नहीं रहेगी। द महाराजा हैड किल्ड ऑल द टाइगर्स इन हिज किंगडम। महाराजा ने अपने राज्य से उन सारे बाघों को मार दिया था, एज वेल एज दोज इन द फादर इन लॉज किंगडम, और साथ साथ अपने ससुर जी के साम्राज्य में भी। द नंबर रीच 99 टाइगर्स। अब ये संख्या जो है वो 99 तक पहुंच गई थी। कितनी पहुंच गई थी? 99 तक। ओनली वन मोर टाइगर वाज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द महाराजा मिशन। अब महाराजा को अपना उस मिशन जो था उसको पूरा करने में केवल एक बाघ शेष रह गया था। बट बाय दिस टाइम टाइगर्स बिकेम एक्सटिंक्ट। लेकिन इस समय बाघ विलुप्त हो चुके थे। इन ऑर्डर टू सर्च फॉर द लास्ट टाइगर, इस अंतिम बाघ की तलाश की वजह से द महाराजा अनाउंस्ड 3 years एक्सेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर द विलेज। महाराजा ने उस गांव को 3 साल के लिए सभी प्रकार के कर से मुक्त करने की घोषणा कर दी, विच गेव हिम द न्यूज अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइगर। क्योंकि उस गांव के लोगों ने महाराजा को टाइगर की लोकेशन बताई थी। प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी, कि हमारे गांव में बाघ हो सकता है उस पहाड़ी पर। इन हिज रेज, लेकिन वो बाघ उसे मिला नहीं, और अपने क्रोध में ही इवन डबल द लैंड टैक्सेज,
उन्होंने भूमि कर को दुगुना कर दिया था। एंड गेव ए वार्निंग टू द दीवान ऑफ लॉसिंग हिज जॉब, और महाराजा ने दीवान को वार्न कर दिया था कि दीवान साहब, यदि मुझे ये 100वां बाग नहीं मिला तो आपको अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा, आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर? अब उस एस्ट्रोलॉजर का क्या होगा? डू यू थिंक द प्रोफेसी वाज इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्राउड? क्या आप सोचते हो कि उसके द्वारा जो प्रोफेसी थी यानी प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, जो कि एक निर्वाध रूप से डिस्प्राउड यानी असत्य साबित होगी। नो हार्म विल बी डन टू द एस्ट्रोलॉजर, लेकिन लेखक के अनुसार उस ज्योतिषी को कोई नुकसान नहीं होगा, बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर नो मोर बाय दिस टाइम। अब एस्ट्रोलॉजर को क्या नुकसान है? यदि वो 100वां भाग मार भी देता राजा तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर अब जिंदा नहीं था, वो तो राजा की वो टैली पूरी हुई नहीं थी, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। द किंग थॉट ही हैड किल्ड 100 टाइगर्स, और राजा ने भी सोचा कि उसने 100 बाघ मार दिए। बट ही मिस्ड द 100 टाइगर, लेकिन 100वें बाघ को मारते समय गोली निशाना चूक गई थी, विच वॉज किल्ड बाई हिज, जो कि उसके द्वारा उसने सोचा कि मार दिया। ऑफिसर्स, अधिकारीगण, therefore the astrologer's prophecy was not indisputably disproved, इसलिए जो ये भविष्यवाणी जो है वो एक निर्वाध रूप से असत्य साबित नहीं हुई थी, क्योंकि उस आयरोनिकली ए वुडन टाइगर टुक रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, यानी एक विडंबना थी कि एक लकड़ी के बाघ ने उस महाराजा की जान ले ली थी, और इस तरीके से कहा गया था कि उस 100वें बाघ ने राजा से बदला ले लिया था, जो कि मरा नहीं था महाराजा की गोली से, वो गोली अपना टारगेट चूक गई थी। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट? महाराजा ने अपने राज्य में बाघों के शिकार को प्रतिबंधित क्यों किया था? तो देखिए, when the महाराजा came to know after killing his first tiger that, जब महाराजा को ये पता लगाया जिस समय उसने अपना पहला बाघ मारा था, he had threat to his life from the 100 tiger, क्योंकि उसे ये धमकी मिली थी कि 100वें बाघ, मतलब उसने जब पहला बाघ मार दिया फिर भी उसे ये धमकी मिली थी चीफ एस्ट्रोलॉजर के द्वारा कि आप भले ही इस तरीके से 99 बाघ मार दोगे तो भी यू मस्ट बी बिवेयर ऑफ दी 100 टाइगर, आपको 100वें बाघ से सावधान रहना होगा। ही रिजॉल्व टू किल 100 टाइगर, इसलिए उन्होंने रिजॉल्व कर लिया था यानी डिटरमाइंड कर लिया था कि मुझे 100 बाघ मारने हैं। टू एकॉम्प्लिश हिज मिशन, अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही बैंड टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, उसने अपने साम्राज्य के अंदर बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसे अपनी ये टैली कंप्लीट करनी थी। तो उसने सोचा कि भाई मुझे अपनी 100 टाइगर मारने हैं, उस टैली को पूरा करने के लिए 100 बाघ मैं कहां से लाऊंगा, इसलिए दूसरों के शिकार के लिए उसने प्रतिबंध लगा दिया। ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से ये घोषणा जारी की गई या नोटिस दिया गया कि इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग, यदि किसी ने साहस किया, फ्लिंग का मतलब होता है थ्रो करना यानी फेंकना, ये घोषणा जारी की गई कि किसी ने भी पत्थर फेंकने की भी हिम्मत की, सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, यानी कि शिकार करना तो दूर, किसी ने बाघ के ऊपर पत्थर भी मारा, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, तो उसकी सारी संपत्ति और जायदाद वुड बी कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है सीज कर लेना, जब्त कर लेना। ऐसा एक नोटिस जारी कर दिया था
कि किसी ने भी बाघ का शिकार करना तो दूर, उसके ऊपर पत्थर फेंकने की भी हिम्मत की तो उसकी सारी संपत्ति और जायदाद जो है उसको जब्त कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड टाइगर किंग बिकम द विक्टिम ऑफ द 100 टाइगर? यानी बाघ राजा जो है उस 100वें बाघ का विक्टिम कैसे बना, पीड़ित या शिकार, या इसको अपन प्रे लिख सकते हैं। द 100 टाइगर विच कॉज टाइगर किंग्स डेथ, 100वां बाघ जो कि बाघ राजा की मृत्यु का कारण माना गया था, क्योंकि द किंग वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, एंड बुल एंड टाइगर आर एनिमी ऑफ ईच अदर। बाघ और वर्षभ एक दूसरे के शत्रु हैं। सो डेथ कॉज फ्रॉम द टाइगर, इसलिए मृत्यु जो है वो बाघ के द्वारा मानी गई थी। अब देखिए, द 100 टाइगर विच कॉज टाइगर डेथ वाज ए टॉय टाइगर। अब जिस कारण वो 100वां बाघ जिसकी वजह से बाघ राजा की मृत्यु हो गई थी वो एक टॉय टाइगर था, खिलौने का बाघ था। ऑन ही सन्स 3rd बर्थडे, और ये खिलौने का बाघ जो है उसने अपने बेटे को उसके 3रे जन्मदिन पर दिया था। दी महाराजा बॉट ए वुडन टॉय टाइगर, क्योंकि महाराजा ने ये लकड़ी का खिलौने का बाघ खरीदा था फॉर हिज सन एज ए गिफ्ट, अपने पुत्र के लिए एक उपहार के रूप में। वन डे एज ही वॉज प्लेइंग विथ हिज टॉय विथ हिज सन, जब एक दिन महाराजा जो है इस खिलौने के बाघ से अपने पुत्र के साथ खेल रहा था, वन ऑफ इट्स स्लीवर्स, तो उसका एक फांक जो है pierced his right hand, उसके दाहिने हाथ में घुस गया था। He pulled it out, हालांकि महाराजा ने उस लकड़ी की फांक को बाहर निकाल लिया था, एंड कंटिन्यूड प्लेइंग, और वो निरंतर उसके साथ खेलते रहे। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? द इन्फेक्शन फ्लाइड इन द महाराजा's राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में संक्रमण फैल गया था। एंड इन 4 days, और 4 दिन में इट स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म, वो पूरा उसकी बाह में फैल गया था। द महाराजा वॉज ऑपरेटेड अपॉन, महाराजा का ऑपरेशन किया गया इस वजह से, बट डाइड ड्यूरिंग सर्जरी, लेकिन जब महाराजा की उस हैंड की सर्जरी हो रही थी, उस सर्जरी में उसकी डेथ हो गई थी। इस तरीके से महाराजा जो है उस 100वें बाघ का शिकार बन गए थे। हाउ डिड द टाइगर किंग मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, यानी बाघ राजा ने अपने राज्य को बनाए रखने के लिए या कायम रखने के लिए क्या प्रबंध किया था, मैनेज करना। ए ब्रिटिश ऑफिसर, उस समय क्या था, हमारे इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, तो एक ब्रिटिश अधिकारी जिसे कि ही वाज a great fond of hunting tigers, and he heard well that there are a lot of tigers in the forest of प्रतिबंधपुरम। एक ब्रिटिश अधिकारी को जिसे ये पता लग गया था कि प्रतिबंधपुरम के जंगल में बहुत सारे बाघ पाए जाते हैं और उसे बाघ का शिकार करने का बहुत बड़ा शौक था। एंड मोस्ट ऑफ इट ही वाज फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफ होल्डिंग ए गन एंड स्टैंडिंग ओवर कार्केस ऑफ अ टाइगर। सबसे बड़ा शौक था उससे फोटो खिंचवाने का, बंदूक को पकड़ करके उस मृत बाघ के शरीर के पास में खड़ा होकर के, ये बड़ा शौक था उसको। तो हुआ क्या था कि एक ब्रिटिश अधिकारी जो है वाइल विजिटिंग प्रतिबंधपुरम, जिस समय वो प्रतिबंधपुरम के दौरे पर आए थे, वांटेड टू गो फॉर टाइगर हंट, और उन्होंने वहां पर बाघ का शिकार करने की इच्छा व्यक्त की। बट द टाइगर किंग डिड नॉट परमिट इट, लेकिन बाघ राजा ने इसका अनुमति नहीं दिया था। सो इन ऑर्डर टू सेव हिज किंग फ्रॉम द रेथ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, इसलिए ब्रिटिश ऑफिसर से क्रोध को से बचने के लिए और अपने राज्य को बचाने के लिए द महाराजा ब्राइब द ब्रिटिश ऑफिसर, महाराजा ने उस अंग्रेज अधिकारी को ब्राइब दे दिया, रिश्वत दे दी। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना, घूस जिसको कहते हैं। ही सेंट ए गिफ्ट ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, उसने महंगी हीरे की अंगूठियां उपहार के रूप में भेजी
टू हिज वाइफ, उस अधिकारी की पत्नी को, क्योंकि वो अधिकारी डायरेक्ट तो रिश्वत ले नहीं सकता था, इसलिए उसकी पत्नी को बोला दिया कि भाई आप साहब से बता दीजिएगा। एक्सपेक्टिंग दैट, इस अपेक्षा में कि सी वुड चूज 1 or 2 रिंग्स, कि उन्होंने कुछ अंगूठियां भेज दी थी कि उस दुराइसिनी को जो भी 1 या 2 अंगूठी पसंद आएगी वो ले लेगी और वापस हमें रिटर्न कर देगी। सी केप्ट ऑल द रिंग्स, लेकिन वो भी बड़ी ग्रीडी थी और उसने वो सारी अंगूठियां रख ली। एंड सेंट ए नोट ऑफ थैंक्स टू दी महाराजा, और उसने एक नोट भेज दिया महाराजा को धन्यवाद देने के लिए कि राजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतनी सारी अंगूठियां हमारे लिए भेजी। सो दी महाराजा स्पेंड 3 लाख रुपीज। इस प्रकार महाराजा ने 3 लाख रुपए खर्च किए थे टू सेव हिज किंगडम, अपने राज्य को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द टाइगर किंग किल द 100 टाइगर? 100वें बाघ को बाघ राजा ने किस तरीके से मारा था? द 100 टाइगर वॉज एन ओल्ड टाइगर, 100वां बाघ एक बूढ़ा बाघ था। ब्रॉड बाय द दीवान फ्रॉम द पीपल्स पार्क, इसे दीवान के द्वारा पब्लिक पार्क से लाया गया था, यानी पीपल्स पार्क सर्कस। व्हेन इट केम इन फ्रंट ऑफ द महाराजा, जिस समय ये बाघ महाराजा के सामने आया, ही स्टूड इन ए हम्बल सप्लिकेशन, और वो टाइगर जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट करते हुए महाराजा के सामने खड़ा हो गया था। हम्बल सप्लिकेशन, सप्लिकेशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट। द महाराजा हैड टेकन ए केयरफुल एम एंड शॉट एट हिम, महाराजा ने सावधानी पूर्वक उसकी ओर निशाना लगाया और गोली चला दी। द टाइगर क्लम्पल्ड डाउन, बाघ जो है वो गिर करके ढेर के रूप में। द महाराजा गॉट इलेटेड विद जॉय, महाराजा खुशी से फूला नहीं समाया। एंड लेफ्ट द प्लेस, और उस स्थान को छोड़ करके राज्य की ओर चल पड़े। लेटर ऑन इट वाज फाउंड डेड, लेकिन बाद में ये पता लगा कि द बुलेट मिस्ड द टाइगर, की गोली बाघ का निशाना चूक गई थी। एंड इट हैड फेंटेड, वो केवल उसकी आवाज से ही बेहोश हो गया था, क्योंकि बेचारा बूढ़ा था और उस गोली के आघात को, उस सदमे को वो सहन नहीं कर पाया था, यूं ही गिर गया और बेहोश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द टाइगर किंग इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन? बाघ राजा अपने सिंहासन को खोने का खतरा कब उसके सामने आया था? या वाई वाज द महाराजा वंस इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम? कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो देखिए, ए ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक ब्रिटिश अधिकारी ने प्रतिबंधपुरम का दौरा किया था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टाइगर हंट, उसे बाघों का शिकार करने का बड़ा शौक था। एंड वांटेड टू हंट द टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, और उसने प्रतिबंधपुरम में बाघ का शिकार करने की इच्छा व्यक्त की। बट द टाइगर किंग डिड नॉट परमिट हिम, लेकिन बाघ राजा ने उसे बाघ को मारने की अनुमति नहीं दी। टू डू शो, ऐसा करने की। इवन एट द रिस्क ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, हालांकि राजा को यह खतरा था कि मेरा राज्य खो सकता है। ड्यू टू द एंगर ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, कि ये ब्रिटिश अधिकारी गुस्सा हो जाएगा तो मुझे अपना राज्य खोना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी उसने उसको अनुमति नहीं दी। He had to bribe the officer, लेकिन उसने उस ऑफिसर को ब्राइब दिया, रिश्वत दी। by sending diamond rings, यानी कि हीरे की अंगूठियां भेजते हुए। वर्थ ₹10 लाख, मतलब 3 लाख फॉर हिज वाइफ, उसकी पत्नी को। टू सेव हिज थ्रोन, अपना सिंहासन बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द वुडन टाइगर लीड टू द डेथ ऑफ द टाइगर किंग? यानी किस तरीके से उस लकड़ी की बाघ ने बाघ राजा को मृत्यु की और धकेल दिया था। द किंग हैड बॉट ए वुडन टाइगर फॉर हिज सन एज ए बर्थडे गिफ्ट, राजा ने क्या किया था, वो लकड़ी का बाघ खरीदा था अपने पुत्र का, जो कि तीसरा बर्थडे था उसका। उस सेलिब्रेशन पे वो अपने पुत्र को वो बाघ देना चाहता था लकड़ी का। वन डे एज ही वॉज प्लेइंग विद दिस टॉय टाइगर, एक दिन जहां ही वह इस खिलौने की बाघ से खेल रहा था, वन ऑफ द स्लीवर्स ऑफ द टॉय, तो उस खिलौने का एक रेशा या फांक जो थी लकड़ी की, पियर्स्ड हिज हैंड, जो कि उसके हाथ में घुस गई थी, विच डेवलप्ड इन्फेक्शन, जो कि एक संक्रमण के रूप में विकसित हो गया था, विद इन 4 days,
4 दिन में द इन्फेक्शन गॉट स्प्रेड इन द एंटायर आर्म, वो संक्रमण उसकी पूरी बाह में फैल गया था। द टाइगर किंग लॉस्ट हिज लाइफ, और इससे बाघ राजा की मृत्यु हो गई। वाइल बीइंग ऑपरेटेड अपॉन, जिस समय उसका ऑपरेशन किया जा रहा था। तो ड्यूरिंग दी सर्जरी के दौरान द टाइगर किंग डाइड, बाघ राजा की मृत्यु हो गई थी। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी टाइगर किंग। The story The Tiger King revolves around the king of प्रतिबंधपुरम, यानी ये कहानी द टाइगर किंग जो कि प्रतिबंधपुरम का जो राजा है उसके चारों ओर घूमती है, इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि इस स्टोरी का प्रोटागोनिस्ट भी वो किंग ही था। प्रोटैगोनिस्ट या हम इसे हीरो कह सकते हैं, नायक जिसे कहा जाता है। पूरी कहानी इस प्रतिबंधपुरम के राजा के इर्द गिर्द घूमती है। हु इज गिवन दिस टाइटल, उसे ये टाइटल या पदवी दी गई थी, उपाधि दी गई थी ड्यू टू हिज ऑब्सेशन विद टाइगर हंट, ऑब्सेशन विद टाइगर हंट, क्योंकि वह उन बाघ का शिकार करने का जो दृढ़ निश्चय था, उसका जो जिद थी उसकी, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, इट वॉज इविडेंट, यह स्पष्ट हो गया था कि व्हेन द रॉयल इन्फेंट अटर्स द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स, जिस समय उस शाही शिशु ने पहला कुछ शब्द उच्चारित किए थे, लेट टाइगर्स बीवेयर, कि बाघों सावधान हो जाओ। इट वॉज प्रेडिक्टेड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स दैट, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ज्योतिषियों के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी कि ए टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ, कि एक बाघ की वजह से इस राजकुमार की मृत्यु होगी। व्हेन द रॉयल प्रिंस इज मेड द किंग एट द एज ऑफ 20, जिस समय ये शाही राजकुमार 20 वर्ष की उम्र में राज्य का राजा बना, he decides to kill 100 tigers, वह उन 100 बाघ को मारने का निश्चय करता है। टू प्रूव दिस प्रेडिक्शन रॉन्ग, यानी जो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्शन किया था, उसको गलत साबित करने के लिए कि मैं इस बार इन ज्योतिषियों की भविष्यवाणी जो है उसको असत्य साबित कर दूंगा, इसलिए वह 100 बाघ मारने का निश्चय कर लेगा, क्योंकि वो अपने आप को बहुत कुछ समझता था, पावरफुल, कि मेरे लिए ये 100 बाघ मारना तो बाएं हाथ का खेल है, कुछ नहीं है ये। ऑल स्टेट वर्क वाज पुट अवे, और इस रूप में जब उसने ये अपना पूरा लक्ष्य बाघों को मारने के लिए कर लिया था, तो सारा राज्य का जो देखरेख के कार्य है उसने टाल दिया था। ए मैरिज ऑफ द टाइगर किंग वाज अरेंज्ड, और अब बाघ राजा की शादी का अरेंज किया गया, सो दैट मोर टाइगर्स कुड बी फाउंड, ताकि उसने सोचा कि और अधिक बाघ जो है वहां उस राज्य में भी मिल जाएंगे। द एंटायर स्टोरी इज ए नरेटिव ऑफ द स्टूपिड एंड इनह्यूमन मिशन ऑफ द महाराजा। ये पूरी कहानी जो है एक वर्णन है, वर्णात्मक है, स्टूपिड एंड इनह्यूमन मिशन ऑफ द महाराजा, यानी महाराजा का एक मूर्खता भरा और अमानवीय जो लक्ष्य उन्होंने धारण कर लिया था, हु इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हिज डेथ, अपनी मृत्यु को रोकने के लिए, किल्ड 100 इनोसेंट एनिमल्स, और उसने 100 निर्दोष जानवरों को मारा। बट आयरोनिकली, लेकिन एक विडंबना कही है, ही डाइड थैंक्स टू ए टाइगर, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई उस एक बाघ को धन्यवाद। दो इट वाज ए वुडन वन, यद्यपि वो एक लकड़ी का था। इस तरीके से ये जो स्टोरी का टाइटल है द टाइगर किंग, उसको जस्टिफाइड किया गया है। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर द टाइगर किंग
और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो यही समाप्त होते हैं। आपसे मुलाकात नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास के दौरान फिर होगी। तब तक के लिए यू ऑल थैंक्स अ लॉट।